वह अपने आपके परिपक्व पुरुष है। उसके बाद में आज 25 साल पहले अगर आप जिंदा देखें तो 10 महीनों के बाद संतान होती थी। 10 महीना कुछ दिन ऊपर जाते थे तो संतान होती थी। फिर 9 महीना कुछ दिन या 9 महीना होने पर पुत्र होने लगे। फिर अब 8 महीना पुत्र होने पर 8 महीने 7 महीने बाद पुत्र होने लगे। अब तो 7 महीने बाद भी पुत्र पैदा हो जाते हैं। तो अपरिपक्व बालक कितना मस्तिष्क का विकास होगा खुद कल्पना कर सकते हैं, क्योंकि गर्भ धारण करने की क्षमता ही नारी में नहीं रही। 21 महीने का गर्भ धारण करने के लिए वैसी नारी नहीं रही, और है वैसे गुरु नहीं रहे जो उसको ऐसे मनुष्य इतना दीक्षा दे सके, गर्भ धारण दीक्षा दे सके। ऐसे पति नहीं रहे जो इतना संयम जीवन व्यतीत कर सके। ये कई चीजें मिल चुकी हैं, मगर 21 महीने का गर्भ धारण करने पर अपने आप में विद्वान पैदा होता ही है। और ऐसा शास्त्र मंडल नहीं, मेरे खुद का प्रैक्टिकल उदाहरण है। और यदि आप कहें तो हरिद्वार में एक ब्राह्मण पति पत्नी है, उनको मैंने इसी प्रकार की आज 9-10 साल पहले प्रयोग करवाया था, एक एक्सपेरिमेंट किया था। तो जीवित है हरिद्वार में अभी भी, दोनों सात्विक निरंकारी, सब कुछ छोड़ छाड़ करके, और फिर उन्होंने गर्भ धारण किया जैसा मैंने उनको क्रिया बताई उस ढंग से। और 21 महीने बाद उनके पुत्र पैदा हुआ, और पुत्र 4 साल का जब था पूरे गीता पर प्रवचन कर लेता था। जब 5 साल का था तो जितने भी तपस्वी वहां जाते थे हरिद्वार ऋषिकेश में, उन साथ के साथ 1 घंटे पर प्रवचन करता था वशिष्ठ पर या ब्रह्मोपनिषद पर। तो आश्चर्यचकित हो जाते थे कि ये बालक इतने बड़ा प्रवचन कैसे करता है, बालक जिंदा है। अब हरिद्वार में जाकर देख सकते हैं ऋषिकेश में। आज के युग की बात कर रहे हैं, ये आज के युग में भी संभव है, मगर ऐसा शिष्य हो, ऐसा गुरु हो, क्योंकि फिर वो दिल्ली में रहेंगे तो यहाँ तो फिल्मी गाने बजेंगे तो उसका प्रभाव उसके गर्भ पे पड़ेगा ही पड़ेगा। घर में सांस बढ़ेगी तो उसका प्रभाव पड़ेगा ही पड़ेगा। चित्र को ऐसा वैसा टीवी देखेगी तो प्रभाव पड़ेगा ही पड़ेगा। फिर सात्विक बालक उत्पन्न नहीं हो सकते। सात्विक का मतलब सीधे साधे नहीं, सात्विक विद्वान, तेजस्वी, सूर्य के समान दीप्यमान। 25 बालक पैदा करके या 15 बालक पैदा करके या 10 पुत्र तुम्हारे हो, उससे क्या, उससे तो एक बालक बुद्धिमान हो वो ज्यादा अच्छा है। 10 मूर्ख बालक पैदा हो तो काम के नहीं है। वे लड़के तुम्हारे सामने खड़े होकर तुम की गालियां देंगे, तुम्हारा अपमान करेंगे। उसकी भीड़ बढ़ाने की जरूरत नहीं है। एक ही पुत्र पैदा हो जीवन में, बड़े पूरे जीवन में सिंह के एक ही पुत्र पैदा होता है। शेर में दूसरी बार गर्भवती होती नहीं, एक बार गर्भवती होती है, एक बाल को जन्म देती है, मगर वो पूरे वन के राजा को जन्म देती है। उसके दहाड़ से हाथी सत्तर कांपने लगता है, ऐसे पुत्र को जन्म देती है। पर पूरे जीवन में एक गर्भदान करती है, एक ही पुत्र को पैदा करती है। काफी कोई कोई नियम होगा, कोई कोई कारण होगा। और हम हर साल भर बाद इस संतान होती जा रही है। इसका नाम मदन लाल, इस्लाम कृष्ण लाल, एक मेरे पास आया कि मेरे 7 पुत्र हो गए। तो मैंने कहा कि तुम कम से कम 12 तक तो पहुंचे, इतनी उतार इतनी अभी तो है ही क्या, तुम्हारी उम्र भी क्या, 30-35 साल की उम्र है कि माँ के नाम कम कीजिए। लेकिन तुम ऐसा करो, एक नाम जनवरी रख दो, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, क्योंकि दिसंबर तक तुम्हें तकलीफ नहीं रहेगी भाई। नाम बार बार तो मेरे पास और मैं कहा तो नाम ढूंढ के लाऊंगा बार बार। जून फरवरी को बुला के लाना, तुम ऐसा कर वो फरवरी में को चला गया। फिर सुना कि 3-4 बार और अभी तक हो गए हैं। भगवान उसकी कृपा करे और 15 तक पहुंच जाए, मैं ऐसे उसको आशीर्वाद देता हूँ। पर परिवार मिलने बाद चिल्लाते रहे, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अल्लाह करते रहे, हम अपनी जगह पर हैं। लालू प्रसाद हमारा बिहार के मुख्यमंत्री 13 बालक हैं और जिंदा हैं और मुख्यमंत्री हैं, और भगवान कहेगा 3 साल हो ही जाएंगे, कोई तकलीफ है नहीं उनको। आपके भी मैं आपको भी आशीर्वाद देता हूँ, क्यों मजा पुत्रवान भव, ये आशीर्वाद देता हूँ। जब भी मां मिलोगे पुत्रवान भव। तुमने कभी कहा नहीं गुरु जी अब ये तो थोड़ी पुत्रवान भव आशीर्वाद तो छोड़िए, दूसरा आशीर्वाद दीजिए। अब पुत्रवान भवती जो आपने कहा है हो जाएगा, वो समस्या पैदा हो रही। आपने कभी मना किया आज तक किसी ने सोचा नहीं, गुरु जी बोल रहे हैं रोक दे गुरु जी को, गुरु जी बहुत हो गया, अब ये मत करिए। मैं बगला के प्रयोग के बारे में कह रहा हूँ, ये अपने आप में सात्विक है, इसलिए इसमें घबराने की जरूरत नहीं। ये तांत्रिक तो नहीं है। तुम तंत्र से घबराए, तंत्र का मतलब है कोई मीट खाने वाला, मांस खाने वाला, शराब पीने वाला, लुच्चा, लफंगा, बदमाश, दूर, मक्कार, ये अपने आप को तांत्रिक कहते हैं। ऐसा तो न मैं करता हूं, न करने देता हूं, न मैं हूं। मैं तो शुद्ध सात्विक ब्राह्मण हूं और शुद्ध सात्विक दीक्षा देता हूं, शुद्ध सात्विक प्रयोग करवाता हूं पूर्ण शुद्धता के साथ, कि दूसरों के लिए कल्याणकारी हो और हम आपकी रक्षा भी कर सकें। क्योंकि पद पर हमें तकलीफें हैं, परेशानियां हैं, बाधाएं, अड़चनें हैं, कठिनाइयां हैं, भय है। उन भय से मुक्ति के लिए इससे बड़ी कोई साधना नहीं है, और मैं प्रथम स्तर की साधना आपको दे रहा हूं, दे रहा हूं। अगर आपको क्षमता होगी
फिर कभी आप में रुचि पैदा होगी तो दूसरे स्तर की दिशा रखूंगी, फिर आपकी कभी समझती है आपको प्रयोग दे दूंगा, ऐसा हो सकता है। मगर मैं आपके सामने, मगर ये भी अपने आप में जो दे रहा हूँ ये भी अपना तेजस खोलेंगे, बहुत तेजस्वी है। जो मैंने कल प्रश्न में कहा उतना ही ताकतवान, क्षमतावान। कोई व्यक्ति, कोई ऑफिसर, कोई व्यक्ति उसकी आंखों से आंखें मिलाकर बात नहीं कर सकता, उसकी आंखें दबेगी, आपकी आंख नहीं दबेगी, आपकी बात को टाला नहीं जा सकता, आपको जिसमें भय नहीं आ सकता, अकाल मृत्यु नहीं हो सकती, मृत्यु आपको जबरदस्त छीन के नहीं ले जा सकती। इतनी इस मंत्र में, इस शक्ति में आकर्षण में ताकत, क्षमता है इस प्रयोग के द्वारा। वास्तव में मेरी राय में तो जीवन की श्रेष्ठतम इस दृष्टि से रक्षा की दृष्टि, तो रक्षा जरूरी है। जीवन ही नहीं है तो फिर बेकार है, बीमार है तब बेकार है, असक्त है तो बेकार है, अपाहिज है तो बेकार है, किसी गुलाम है तो बेकार है। कोई कहीं नहीं छुट्टी नहीं मिलती थे क्या, और आप एकदम से वापस बाहर निकल जाते हैं तो ऐसा लगता है जैसे मर गए हम, कि सारा अफसर है कि सारा रावण है। आप सीधा मंत्र बोलिए, 5 से बड़ा मंत्र उच्चारण करके फिर ऑफिस में जाइए, उनका तो मैं जा रहा हूँ छुट्टियों गुरुजी से मिलने जा रहा हूँ क्योंकि वहाँ मतलब शिविर है, आप ये एप्लीकेशन छुट्टी करें नहीं करें देख लीजिए, तो 1 सेकंड में यस उसको, ये तो सारा क्लर्क है कि ये क्या चीज हो गया, अब तय करके देख लीजिए, ऐसा होगा। क्योंकि ऐसा एक्सपीरियंस करवाया नहीं किसी, मैं ऐसा नहीं आँख फाड़ के गए देख आरामी का बच्चा साला करता है नहीं करता, मैं भी बदला मुझे सिद्ध किया हुआ हूँ, ऐसा मत कर रहे हैं। वो इतना उग्र नहीं, वो 3 स्टेज में सिखाएंगे अभी तो पहले स्टेज ऐसा नहीं करते। क्रोध तो आता ही है क्योंकि ये अपने आप में सारी वृत्तियों को अपने आप में तेजस्वी बना देती है, तेजस्वी बना देती है तो अपने आप में निर्भीक बनता है, तो निश्चय भी बनता है, दृढ़ निश्चय भी बनता है, ऐसा करूंगा तो करूंगा ही, निश्चय भी क्या आता है। फिर वो घुटने नहीं फेंकता, निर्जयता नहीं, रोता नहीं, फिर परेशान नहीं होता है, उसमें क्षमता, एक पौरुष, एक चेतनता आती है शरीर में, क्योंकि भगवान की शरीर में सिद्ध होती है। प्रयोग कराने से पहले मैं समझा देता हूं कि ये क्या करना चाहिए, इसको ये समझा देता हूं, फिर प्रयोग करवा दूंगा। ये यंत्र है आपके सामने, माला है, मैं मंत्र दूंगा, इसमें आप मंत्र जाप करें तो इसको पीतांबरी साधना भी कहा गया है। और पीतांबरी साधना का मतलब है कि इसमें केवल पीली चीजों का प्रयोग ही होता है। पीले वस्त्रों में धोती हो पीली हो, उसमें ओढ़ने का हो पीला हो, रुई का दीपक लगाना हो तो रुई को पहले पीले रंग से रंग करके सुखा दीजिए, फिर उसकी बत्ती बनाइए। घी हो तो उसमें थोड़ी हल्दी डाल दीजिए और पीले रंग का बना, घी को पीले रंग का बना दीजिए। पुष्प हो तो पीले रंग के जो भी पुष्प गेंदे के जिसके पीले रंग के पुष्प वो उसमें चढ़ते हैं, दूर से गुलाब के दूर से पुष्प इस देवी को नहीं चढ़ सकते। ये को भी दान करें उसमें तो पीले रंग करके दान करें, यानी प्रत्येक वस्तु पीले रंग की ही होती है। और साधना करने के लिए जो साधना करें, मैं तो तुम्हें रोज प्रयोग दूंगा, 1 माला जपना है, 2-4 माला जपना है, ऐसा करूंगा। मैं अनुष्ठान जो करते हैं कि मुझे किस दिन में इसको सिद्ध करना है, तो फिर वो उस स्थान, उस कमरे को पीले रंग से रंग देते हैं, रंग देना चाहिए, फर्स्ट बार पीला रंग का कपड़ा बिछा देना चाहिए, और उसके बाद ही छत पर भी पीला रंग हो जाता है। और उसके बाद इस अनुष्ठान को, अनुष्ठान का मतलब है कि 21 दिन में 1.25 लाख मंत्र जाप करके सिद्ध करूंगा, उसको अनुष्ठान कहते हैं। मैं आपको अनुष्ठान नहीं करवा रहा हूं, मैं कह रहा हूं रोज मंत्र जाप करें, उसके लिए फिर ये समस्या आपको नहीं रहेगी। अनुष्ठान करने के लिए ऐसा करना पड़ेगा। और दीवाने खराब हो जाए पीले रंग से तो आप पीला कागज लगा दें चारों तरफ, फिर कागज तो उखड़ जाएगा, या पीला कपड़ा बांध दें। मैं मेरे कहने का तात्पर्य है कि ये पीत वस्त्रा और पीतांबरा साधना है। चाहे नारी पुरुष पत्नी स्त्री हो तो वो पीली साड़ी पहने, पुरुष हो पीले वस्त्र धारण करें, और जो भी पुष्प हो, पानी भी हो तो आप उसमें केसर घोल करके उसको पीला सा बना करके फिर उसको स्नान करवाइए। यानी प्रत्येक वस्तु या तो हल्दी में या केसर में पीलापन होता है, उसको मिला करके ऐसा किया जा सकता है, चाहे कोई भी चीज हो, इसलिए इसको पीतांबरा कहा गया है। और पीत वस्त्र अपने आप में इस शक्ति के लिए अपने आप में श्रेष्ठतम क्रिया है। क्या प्रयोग है, क्या प्रभाव है, ये मैं बाद में समझाऊंगा, मगर कैसे करना है। और मंत्र जब आप करें तो पीले वस्त्र जरूर धारण, आसन आपका पीला होना चाहिए, पीले वस्त्र धारण धोती को रंग दें और वह धोती अलग समझ करते हैं, वो पहन पीला दुपट्टा ही आता है, पीला दुपट्टा पहन लें और फिर आप मंत्र जाप करें। इसके अलावा पूर्ण उस देवी का
यदि आपको यंत्र है कोई सामने पुष्प समर्पित करना हो, पीले पुष्प समर्पित करें, पीले अक्षत समर्पित करें, पीले जल से उसको स्नान कराएं, पीला कुमकुम नहीं लगा सकते उसमें, फिर उसमें केसर लगाएं, या हल्दी को घोल करके और हल्दी कपूर और बेरोसिन मिला करके, उन तीनों को मिला करके जो त्रिगंध होता है उससे पूजन करें। यह तो इसका विधान। यदि ऐसा नहीं भी कर सकें तभी कोई पाप नहीं लगेगा, तो भी कोई न्यूनता नहीं आएगी, मगर वैसा करें तो ज्यादा उचित है, ज्यादा सफलता का निकट है, ये कहने का मेरा तात्पर्य। यदि कुमकुम लगा दें तो कोई अपवित्र नहीं हो गया वो यंत्र। तो शास्त्र में विधान है कि इसको पीताम्बरा कहने का मतलब है कि पीली वस्तुओं का प्रयोग ही होना चाहिए। आज तो मैं आपको समझा रहा हूं, क्या पीली